Assalamualaikum. So our today's topic is assessment for the fetal well-being. We just want to be sure that the baby is doing fine. If a mother is complaining of loss of fetal movements, we have to make an assessment. What's the state of the affairs? क्या बेबी अंदर ठीक है? बेबी के मूवमेंट्स की अगर मदर को कन्फ्यूजन हो रही है, हमें बेबी की हार्ट बीट को हमें तसल्ली से देखना होता है. So the purpose is to detect the signs of fetal compromise. इफ कॉम्प्रोमाइज फीटस वो अपने मूवमेंट्स कम कर देता है और वही हमें परेशानी होती है. एंड कॉम्प्रोमाइज कब हो रहा है? व्हेन देयर इज अ यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी. अगर यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन पुअर हो रही होगी, द फीटस इज लाइकली टू बी हाइपोक्सिक. और हाइपोक्सिक फीटस एसिडीमिया में चला जाता है और एसिडीमिया होते होते उसकी इंट्रायूटाइन डेथ हो सकती है. सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है to make a antenatal assessment for the fetal well-being, उसका ultimate objective हमारा goal जो है, we want to prevent the fetal hypoxia and death of the fetus. And this assessment is done serially based on the needs of the mother. So at times this is done serially or at regular intervals, and we are going to assess the ongoing fetal well-being. And this assessment gives us guidelines कि प्रेगनेंसी को भी कंटिन्यू मजीद करना है, हमें बेबी को फॉरन डिलीवर करना है, हम वेट कर सकते हैं, हमें कोई जल्दी तो नहीं, या कोई ऐसा सीन तो नहीं हो रहा कि हमारा इंतज़ार करने से, हमारा डिले करने की वजह से कोई मिसहैप हो जाए. सो टाइमली डिसीजंस ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत मैटर कर रहे होते हैं. सो ऑन दिस assessment, this guidelines gives us assessment that the baby is compromised, baby is fine, baby is at high risk, and depending on that situation we continue with the pregnancy or termination of the pregnancy. And it's very important that those who are looking after the antenatal mothers, उनको ये जो मुख्तलिफ फिटल मॉनिटरिंग की टेक्निक्स हैं उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. तमाम मेथड्स बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन हर मेथड के अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं. सो बेस्ड ऑन दीज obstetric team, even including doctor, nurses, paramedics, they should be very well aware about the various methods. What are the various methods? There are numerous methods, and as I told you earlier that there is not a single test which is superior to another. Methods क्या हैं हमारे पास? The first is fetal movements. We ask the mother to just report the movements. अगर मदर कहती है जी मुझे movements अब ठीक हैं, we are satisfied. And if the mother says कि movements अभी भी ठीक नहीं है, तो हम उसको समझाते हैं कि okay, count the movements of the baby. अगर आपके बेबी के मूवमेंट्स में बहाली हो गई, इट्स फाइन. इफ दे आर नॉट रिस्टोरिंग, वी गो फॉर सम अदर इन्वेस्टिगेशंस. दूसरा हमारे पास है फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग. हम उसको बेबी को हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं थ्रू सीटीजी, थ्रू फीटल डॉपलर्स, एंड एट टाइम्स वी प्रोसीड टू द अल्ट्रासाउंड टू सी द मूवमेंट्स ऑफ द बेबी. कि क्या बेबी अल्ट्रासाउंड पे हमें मूव करता हुआ नजर आ रहा है, क्या उसका एमनियोटिक फ्लूइड ठीक है. और अगर मूविंग बेबी है, एट टाइम्स वी शो इट टू द मदर. मदर्स को देख लेती है, उनको तसल्ली हो जाती है. एंड ओवर एंड अबव समटाइम्स वी ऐड डॉपलर स्टडीज, particularly if we are suspecting a compromised fetus. So compromise का हमें डॉपलर स्टडी से एक बहुत अच्छा आइडिया बाज़ हो जाता है, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर हमारी होती है. सो वी गो फॉर द फिटल मूवमेंट्स. किक्स मदर खुद बताएगी कि मुझे मूवमेंट्स कैसी हो रही हैं. नंबर 2, fetal heart rate monitoring through the CTG. We go for ultrasound and we go for the Doppler studies. And each test has got its own merits and limitations. So at times we combine these methods. हम उनका किक आउट भी दे देते हैं. हम मदर को कहते हैं कि चलो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड भी देख लेते हैं, हम उसकी सीटीजी भी करके देख लेते हैं कि हमें सीटीजी पर उसकी मूवमेंट्स कैसी दिखाई दे रही हैं, और एक ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर हमारे पास आ जाती है. What are kick counts? It's a maternal assessment. अब ये मदर बताएगी कि उसको बेबी की हरकत कैसी है. उसका सबसे आसान चीज़ है, इसमें कोई खर्चा ही नहीं है. मदर को कहते हैं तो आप लेट जाओ और बेबी के मूवमेंट्स को नोट करो. सो मदर बताएगी कि उसको मूवमेंट्स
कैसी हैं, इसके लिए कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, दैट कैन बी डन इन हॉस्पिटल सेटिंग। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, उसमें मदर की पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मदर को समझ होनी चाहिए। अगर मदर को इतनी समझ नहीं है कि मूवमेंट्स हैं कि नहीं है, एट टाइम्स कुछ मदर्स ऐसी कंफ्यूज हुई होती हैं कि वो बाउल मूवमेंट्स हो रही हैं और वो कहती है हाँ ये मुझे बच्चे की हरकत हो रही है। एट टाइम ऐसा भी होता है कि इंट्रायूट्राइन डेथ हुई भी होती है, और इवन वो डेड बेबीज के ऊपर भी बाउल मूवमेंट्स के ऊपर गैसियस मूवमेंट्स होती हैं, उसको भी एज ए फीटल मूवमेंट परसीव कर रही होती हैं। सो मैटरनल पार्टिसिपेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिसमें वो हमें ये बता सके कि उसको मूवमेंट्स कैसी होती हैं। सो मदर को क्या कहते हैं, मदर इज इंस्ट्रक्टेड कि वो लेफ्ट साइड पे करवट में लेटें, प्रेफरेबली अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, या जब भी आप अप्रोप्रिएट समझ रहे हैं। सो मदर इज इंस्ट्रक्टेड टू लाई ऑन हर लेफ्ट साइड। दिस प्रिवेंट्स एओर्टोकेबल कंप्रेशन, जिसकी वजह से प्लेसेंटल सर्कुलेशन जरा बेहतर होती है। एंड मदर इज आस्क्ड टू काउंट द मूवमेंट्स ऑफ द बेबी। सो अगर उसको 2 घंटे के अंदर अंदर ही 10 दफ़ा मूवमेंट हो गई है, दैट्स अ गुड साइन। अगर 2 घंटे में 10 दफ़ा मूवमेंट नहीं हुई तो चलो थोड़ा सा हम उसको और मोहलत देते हैं कि हम 1-2 घंटे और देख लेते हैं। बट यूजुअली अ गुड फीटस शुड हैव 10 मूवमेंट्स विद इन 2 आवर्स। और mother is instructed to lie down on a left lateral position this way। अपना हाथ तो पेट पे भी रख सकती हैं, किसी से कह सकते हैं कि वो भी अपना हाथ उसके पेट पे रखे और वो नोट करें कि बेबी की मूवमेंट्स कैसी हो रही हैं। That's all about this presentation। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट CTG। CTG की हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, मदर इज नॉट इन लेबर, एक नॉन लेबरिंग मदर की हम CTG को स्टडी करेंगे। थैंक यू।